मार दे। तेल कैसे मारा, तेल कैसे मारा। पागल पागल होगा सुआ। डूब के और कह रहा है इन कटुओं को, सालियों को गाली देके कहा इन्हें खाई से नीचे फेंक दो, जो भी लेके गया तो इन्हें भी मारेंगे। तो एक स्कूटी वाले ने बिठाला, उसे मारा। फिर मेरे हाथ में पर्स था, उसमें 13,000 रुपये थे और एक सोने की चेन थी मेरे गले में, वो भी उतार ली। फिर मैं अपनी बहन को बचा रही थी, वो कीचड़ में उसे मार रहा था, उसे बचाने के पीछे से उन्होंने मेरे डंडा मारा है ये सर में। दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। नैनीताल की शांत फिजाओं से अब लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। नैनीताल में कुछ समय पहले हुए बच्ची के दुष्कर्म मामले में भी नैनीताल जला। उसके बाद नैनीताल ज़िले में ही एक फेरी वाले की पिटाई का मामला सामने आया और एक नया मामला आज जो कल का है वो ये सामने आया, जिसमें कुछ टूरिस्ट महिलाएं थीं जिनके कथित तौर पर कुछ लोकल होटल मालिकों से लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया है, जिसमें लूटपाट भी की गई। ऐसा सब कुछ उन महिलाओं का कहना है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ i7 न्यूज़ पर। हमारे साथ हम लोगों को बहुत ही मारा है वहाँ पे। हम लोग थोड़ी सी बस रॉन्ग साइड गाड़ी गई थी, उसमें हमें छूटते ही कहा कटुआ करके कहा। तो भाई मेरे निकल के आए, जो मेरी बाहर से बहन आई हुई थी, मेरी बहन की नंद, उनको उतार के उनने कहा देखो ये गाली मत दो। उसने उसमें हाथापाई उन लड़कों ने करी। वो रॉन्ग साइड खाली जरा सी गाड़ी थी, उसमें हाथापाई होके ये लोग हमारे भाई को डंडों से मारने लगे। वो भागे, मैं और मेरी बहन की नंद रह गई, हम 3 जने। हमें अकेला देख के मैं अपनी बहन को बचा रही थी, वो कीचड़ में उसे मार रहा था, उसे बचाने के पीछे से उन्होंने मेरे डंडा मारा है ये सर में। फिर मुझे होश नहीं है, मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद होश आया है, मैं वहाँ रोड में थी, मैंने सबसे कहा मुझे बचाओ, इन लोगों से मुझे मार रहे हैं। तो कह रहा है इन कटुओं को, सालियों को गाली देके कहा इन्हें खाई से नीचे फेंक दो, जो भी लेके गया तो इन्हें भी मारेंगे। तो एक स्कूटी वाले ने बिठाला, उसे मारा। फिर एक और नैनीताल से आए कोई भैया, तो उन्होंने हमें उठा के मुझे पानी वानी पिलाया। फिर उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे मारा है। तो वो मुझे नीचे ले गए। इतनी देर में पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा तो कह रहे हमने नहीं मारा इन्हें। मैंने कहा इन 4-5 ने मारा है। तो उन्होंने बिठाल के वो थाने ले गए। थाने हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? बस यही है, हमें इंसाफ दिलाओ। जो हर बार हर किसी के संग करते हैं, कटुआ कहते हैं, सब कुछ गलत बोलते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलशन है। क्या कुछ घटना हुई है आपके साथ? घटना ये हुई थी कि वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने मारा पीटना शुरू कर दिया। तो मैं बीच बचाव में आई, तो मुझे सबसे ज़्यादा मारा है उन लोगों ने। फिर उसके बाद मेरे हाथ में पर्स था, उसमें 13,000 रुपये थे और एक सोने की चेन थी मेरे गले में, वो भी उतार ली। फिर उसके बाद क्या नाम है, जब मार पीटने के बाद बात ख़त्म हो गई तो हम आगे चलने लगे। तो वहाँ पे बाइक लेकर आए 2-4 लोग, वहाँ पे ले जाके बहुत मारा, पैरों पे टायर चढ़ा दिया मेरे। हुई कि हम लोग वहाँ घूमने के लिए गए थे। मैं काउडधाम की रहने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड टूरिस्ट काम करते हैं और जो ये जिन लोगों के साथ में घटना हुई ये सारे मेरे रिलेशन में आते हैं। तो ये लोग हमारे घर में मेहमानी के लिए थोड़े टाइम के लिए आए थे। तो हम इन्हें नैनीताल लेके गए घुमाने के लिए। हमने कहा चलिए आप लोग को घुमा के लेके आते हैं हमारे शहर। पर हमें क्या पता था हम उन्हें अपना शहर घुमाने के लिए जा रहे हैं, हमारे शहर में ऐसा हादसा कर देंगे सब लोग। इन लोगों ने ऐसा करा, ऐसे जानवरों की तरह मार रहे थे वहाँ पे, और कोई भी हमें नहीं बचा रहा था, कोई इंसाफ की नहीं बोल रहा था। उस जगह पे कुछ लोग इंसाफ की बोलते ना, इतना झगड़ा नहीं बढ़ता। और फिर उसके बाद में आप लोगों ने वीडियो में सुना भी होगा कि वो हमें कटुआ वगैरह ऐसा कुछ बखान रहे थे, और हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, हमारी कोई बात नहीं हुई। हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के हमें गालियाँ दी जा रही थी कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए। अब ये बताइए, हमने कुछ गलत करा? वहाँ तो हर इंसान घूमने के लिए जाता है। ड्रिंक कर रखी थी। तो शाम को हमने देखा वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी, पुलिस उनको ले गई थी। क्या मेडिकल वगैरह भी कराया? मेडिकल पुलिस तो बहुत बाद में आई थी, जब खूब मारा पीटी हो गई थी। उसके बाद हम लोग गए थे थाने में। तो जो हमारी 3 लेडीज़ हैं, जिनमें से 2 को मारा था और 1 की गुमचोट लगी है, तो वो लोग हमारे साथ में जल्दी में रह गई। हम लोग भागे। हमने कहा इतना बुरा, वहाँ पे चाकू वगैरह निकाल लिए थे उन लोगों ने। इतने हम लोग बहुत डर गए थे। हमने कहा हमारी जानलेवा खतरा है। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो इसलिए हम अपनी जान बचा के वहाँ से भागे। हमें ये ध्यान नहीं रहा कि हमारी 3 लेडीज़ वहाँ रह गई हैं।
वो हमें थाने में पता चला। तो उन 3 लेडीज़ को लोगों ने इतनी बुरी तरीके से मारा, एक के तो पैर पे बाइक चढ़ा दी थी, खूब मारा उसको, और एक के ऐसा डंडा मारा कि जो सर में से पीछे से खून निकलने लगा, वो बेहोश हो गई वहाँ पे। तो हल्द्वानी के कुछ लोग थे जो इन लोगों ने इनकी मदद करी, इनको उठाया कि आप लोग इतनी बुरी तरीके से क्यों रो रहे हैं और ये इन्हें क्या हो गया। तो हमने उन्हें घटना बताई इन लोगों ने कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ में। तो जो दो तीन लड़के डंडे लेके मारने के लिए आए थे, तो वो लोग क्या कहते हैं मारने के लिए आए, तो उन्होंने ये बोला कि आप लोग इनके ऊपर ऐसे कैसे हाथ चला रहे हो, लेडीज़ के ऊपर शर्म नहीं आ रही है, और आप लोग मार के देखिए हम इनके साथ हैं। तो उन भैया लोगों ने उनकी जान बचाई, वरना वो उन्हें जान से मार देते। अब आप क्या चाहते हैं? हमें नैनीताल पुलिस से, उत्तराखंड पुलिस से हमें बस इतनी ही हेल्प चाहिए कि जो ये गुनहगार हैं आज तो ये हमारे साथ कर रहे हैं, कल को किसी और के साथ नहीं कर पाए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें बिल्कुल भी इनसे फैसला वगैरह कुछ नहीं करना है। अरे आज को कॉम्प्रोमाइज के लिए कुछ लोग आपके पास आ रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं हमसे, पर हमें नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि आज हमारे साथ कर रहे हैं। क्या दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर? ये कहना चाह रहे हैं कि जो धाराएं आपके ऊपर लगेंगी वो उनके ऊपर लगेंगी, वो आपके ऊपर लगाएंगे और आप उनके ऊपर लगाओगे। बस आपकी एक धारा ज़्यादा होगी कि लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाया है। तो हमने बोला सर हमने मारा नहीं है, और हमने बाई चांस उन्हें मारा भी है तो वो भी हमारे पे केस कर दे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें इंसाफ चाहिए बिल्कुल।